हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीव कॉम्पिटेटिव क्लासेस। मैं आकाश गुप्ता, मैथ्स फैकल्टी, फिर से आपके सामने रूबरू हुआ हूँ नीव का 9th क्लास का कोर्स को कंटिन्यू करने के लिए। फ्रेंड्स, कल आपके सामने दीक्षा मैम आए थे जिन्होंने आपसे ऑनलाइन कोर्स के बारे में बात की थी और उन्होंने बताया था कैसे हम एक काफ़ी कम अमाउंट में पूरा फुल फ्लेज कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आपसे रूबरू होंगे और आपको मैथ्स और साइंस और साथ में और भी सब्जेक्ट्स जैसी आपकी डिमांड आएगी उसके ऊपर काम किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये फ्री वीडियोस आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगी, जहाँ पे आपके कमेंट्स फीडबैक हमें मिलते रहे हैं और हमने उसी के हिसाब से काम किया है। फ्रेंड्स, साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने बताया था, नीव कॉम्पिटेटिव क्लासेस ये एक केवल यूट्यूब चैनल नहीं है, ये आपका अपना एक परिवार है, आपकी अपनी एक फैमिली है, जहाँ पे हम बेसिकली अपना एक्सपीरियंस और स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन के हिसाब से काम करते हैं। जो आपको चाहिए वो डिलीवर किया जाता है। मुझे कल कुछ पर्सनल हमारे यूट्यूब में मैसेजेस आए थे जिसमें उन्होंने बोला था कि आर डी शर्मा के भी कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। आज उससे लिए मैं आपके सामने आया हूँ। आज हम आर डी शर्मा के क्वेश्चन और NCERT के बचे हुए क्वेश्चंस उनको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट नीव कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका 9th क्लास का आधे का कोर्स। फ्रेंड्स, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने √2 और √3 बनाना सिखाया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे √5 के बारे में। आपको याद होगा मैंने ये बोला था कि जैसे ही आपको जो अंडर के अंदर जो नंबर है, इसका जब आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, इस अंडर के अंदर वाले नंबर को आपको दो स्क्वायर नंबर्स में हो सके तो स्प्लिट करना पड़ेगा। अगर नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, उसके नियरेस्ट स्क्वायर नंबर में जो बन सकता है, जैसे √3 के लिए मैंने √2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर किया था, वैसे करना है। लेकिन अगर हो सके आपको देखना है कौन से ये दो स्क्वायर नंबर्स में स्प्लिट हो सकता है। और स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं? जो नंबर्स किसी एक पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर होते हैं, जैसे कि 1, 4, 9, 16, ये सभी स्क्वायर नंबर्स होते हैं फ्रेंड्स। तो 5 को मैं कैसे स्प्लिट करूंगा? √4 + 1, और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अगर एक ट्रायंगल बनाया जाए जिसमें एक साइड 2 सेंटीमीटर हो, एक साइड 1 सेंटीमीटर हो, इसका जो हाइपोटेनस आएगा √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, जो कि आता है आपका √5। यानी कि आपको √5 बनाने के लिए आपको बेस और परपेंडिकुलर में से तो ये एक साइड 2 लेनी है और एक साइड 1 यूनिट के बराबर लेनी है। तो फ्रेंड्स, करते हैं इसको स्टार्ट। ये था आपका लॉजिक इस क्वेश्चन के लिए। ज़ीरो 1 2 3 up to so on, -1 up to so on। फ्रेंड्स, मैं 0 से लेके 2 तक बेस मान लेता हूँ। यह है आपका बेस, और 2 से बनाना है 90 डिग्री का एंगल। मैंने बोला था अगर आपको 60, 90, 120 ये सब आपको कंपास से बनाना नहीं आते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या हमें मैसेज करके बता सकते हैं। ऐसा कोई हमें नहीं आया क्योंकि ये काफ़ी बेसिक चीज़ थी और मैंने उम्मीद भी की थी कि आप बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपको इतना बेसिक तो आपको आता ही होगा। तो इसलिए हम सीधे बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल जैसे मैंने बताया था, यहाँ से कंपास खोलनी है, जितनी कंपास खोली 60 का मार्क, 120, फिर आधी से ज़्यादा यहाँ पे, आधी से ज़्यादा यहाँ पे, ये आपका बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। फ्रेंड्स, ये 2 यूनिट्स हैं। मैंने बोला था ना 8 आ गया 2, अब आपको 1 यूनिट का यहाँ पे मार्क लगाना है। तो जितना 8 यूनिट है उसके बराबर की आपको आर्क काटनी है, ये आएगी। तो फ्रेंड्स, हम इसको करेंगे ज्वाइन। ये आपका आ गया, इसको नाम दे दो O, इसको दे दो A, इसको दे दो B। अब आप देखिए आपका जो OA है वो है 2, आपका जो AB है
वो है 1, तो आपका ओ बी क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, या अंडर रूट 5 जो कि आपको चाहिए था। तो फ्रेंड्स ओ बी आपका क्या आ गया है, अंडर रूट 5। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओ बी को एज ए रेडियस मानना है, ओ बी को क्या मानना है, रेडियस। और एक सर्कल के अंदर हर रेडियस, सपोज तो जैसे ये सर्कल है और ये सेंटर है, इसे हर रेडियस की लेंथ सेम होगी। वैसे ही ओ बी जो है, अगर इसको मैं नीचे नंबर लाइन पे आऊँ, कंपास की निप मुझे रखनी है ओ पे, ध्यान से सुनिए, कंपास की निप ओ पे, पेंसिल की निप बी पे, फिर आप उस कंपास को नीचे लाओगे, जो ये आपका जो डिस्टेंस आएगा इसको मैं नीचे से रब कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। तो ये डिस्टेंस आएगा फ्रेंड्स, ये आएगा अंडर रूट ऑफ 5। पूरा था ना, बहुत आसान है। और ये है आपकी एनसीईआरटी 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल सर हमने दोनों कवर कर ली थी, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3। आज आपके लिए ये अंडर रूट 5 एनसीईआरटी 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 भी कवर हो चुका है। फ्रेंड्स एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितने इरेशनल नंबर्स एनसीईआरटी ने हमें बोले थे रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे, वो हम सब के सब रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इसको भी आप स्क्रीनशॉट कीजिए। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं आगे और करते हैं आपके कुछ हायर लेवल के क्वेश्चंस। घबराने की बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं, मिलके इस मुश्किल जर्नी से बाहर निकलेंगे और आपके मार्क्स, आपका स्कोर को एनहांस करेंगे। क्वेश्चन है 4, ध्यान से देखेंगे एक एक क्वेश्चन को। 2 + √5, 2 - √5, पहले इन दोनों देखते हैं, 2 + √5 और 2 - √5। फ्रेंड्स √5 आपको बनाना आता है ना, अभी हमने सिखाया, अभी हमने बहुत आराम से बहुत अच्छे तरीके से सीखा। अब 2 + √5 में क्या होगा। फ्रेंड्स देखिए इस चीज़ को, ये है आपकी लाइन, ब्लैक मार्कर मैं यूज़ कर देता हूँ। यह है आपका 0, है आपका 1, 2, 3, 4, 5, -1। फ्रेंड्स याद रखिए, आपको जो भी बनाना है आपको 0 को एज ए बेस मानना है। 2 + √5 बेसिकली मीन्स आपको 2 की पहले एडिशन करनी है, फिर √5 को वापस से बनाना है 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर करके। समझिए इस चीज़ को, 2 आपको 0 से लेकर 2 तक आपको सिंपली जाना है। मैं चला गया 0 से लेकर 2 तक, ये कवर हो गया मेरा। अब √5 कैसे बनाऊंगा। √5 के मैंने क्या बोला था, 2 यूनिट्स का स्क्वायर बेस में, 2 यूनिट्स का स्क्वायर, सॉरी 1 यूनिट का स्क्वायर परपेंडिकुलर में। मतलब 2 तो आप मानो 2 से आपको √5 बनाना है। 2 आ गया ना, यहाँ तक मैंने 2 प्लस कर लिया। 2 से मुझे क्या बनाना है, √5। कैसे बनेगा, 2 यूनिट्स में आगे आऊंगा, क्योंकि √5 के लिए क्या लॉजिक था, 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आया 2 स्क्वायर, और 4 से मैं बनाऊंगा 1 यूनिट। वो कैसे बनेगा, 4 से मैं लूंगा 90 डिग्री का एंगल, 60, 120,
और जितना ये है, क्योंकि ये सभी ऑर्बिट यूनिफॉर्म ही है, ये आपका आ गया 1 यूनिट। कहाँ से बनाना था? 2 + √5, मतलब कि 2 तो आएगा ही आएगा। पहले मैंने 2 तो काउंट कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि देखो, अगर मुझे सपोज तो जैसे मुझे कोई 2 चीज़ों को प्लस करना है, ऐसे मुझे 5 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना 5 तो जानते ही होंगे ना, 6th 7th में सीखा था। अगर मैं 5 के, अगर मैं ऐसे 2 + 3 रिप्रेजेंट करूँ, बात वही आ रही। वैसे 2 + √5 भी वैसे ही है, 2 मैं ले आया यहाँ तक। अब इसके बाद मुझे करना √5 को रिप्रेजेंट। यहाँ से मैं 2 से लूँगा, क्योंकि √5 चल रहा है, तो √5 के 2 यूनिट्स आ गए यहाँ पे। 8 यूनिट ये था, 8 यूनिट ये था, ये टोटल 2 यूनिट्स हुए। यहाँ से 8 यूनिट आया, तो ये आया आपका √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आया √5। इसको मैं नीचे लाऊंगा फ्रेंड्स। यहाँ से लेके 0 से लेके यहाँ तक, देखिए 0 से लेके 2 तक आपका कितना है? 2, और 2 से लेके इस पॉइंट तक, इसको मैं नाम दे देता हूँ C, इसको नाम दे देता हूँ A, इसको दे देता हूँ B, इसको दे देता हूँ D। फ्रेंड्स A से लेके C तक आपका है √5, तो ये टोटल कितना आ गया? 2 + √5। फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, ऐसे ही करना था। कीजिए इसको नोट। जो भी डाउट है स्क्रीनशॉट नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगली वीडियो में उसको सॉल्व कर दिया जाएगा, या कमेंट सेक्शन में ही मैं इसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स कीजिए इसको स्क्रीनशॉट। फ्रेंड्स 2 + √5 हमारा हो चुका है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 2 - √5 कैसे होगा। देखिए आपको एक चीज़ बताता हूँ, √4 क्या होता है? बिल्कुल सही, √4 की वैल्यू होती है 2। √5 जो भी होगा वो ऑब्वियस सी बात है, वो 2 से थोड़ा बहुत ऊपर ही होगा, उस पर नहीं जाइए क्या होगा, 2 से ऊपर होगा, इतना हमें पता है। कोई वैल्यू 2 से बड़ी है, कोई वैल्यू 2 से बड़ी है, इट्स सेकंड फ्रेंड्स, 2 माइनस कोई वैल्यू जो 2 से बड़ी है, मतलब 2 प्लस लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या आएगी? नेगेटिव नंबर आएगा। इसे अब हम देखेंगे कि 2 - √5 नंबर लाइन के राइट हैंड साइड नहीं, नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, जो कि आपकी नेगेटिव साइड होती है नंबर लाइन की। तो फ्रेंड्स करते हैं इसको स्टार्ट। 2 - √5 को मैं इसको रब कर लेता हूँ। फ्रेंड्स प्लस का मतलब होता है, फ्रेंड्स मुझे 8 सेकंड वहां पे आते कैमरा चेक कर लेने दीजिए, क्या उसकी ओरिएंटेशन सही है या नहीं। अगर इसकी ओरिएंटेशन थोड़ी बहुत कैमरे की हिल रही हो तो इसलिए ये आपसे हम ये अनफॉर्चुनेटली ये बीच में ये टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। मैं देखूंगा इसको वीडियो तो कहाँ से इसकी ओरिएंटेशन हुई है, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर दूंगा। तो करते हैं स्टार्ट 2 - √5 को। फ्रेंड्स मैंने अभी यही बताया 2 - √5 का क्या मतलब है, 2 - 2 से बड़ी रकम। आपको याद होगा नंबर लाइन पे जब भी प्लस होता है तो हम नंबर लाइन में राइट हैंड साइड जाते हैं, और नंबर लाइन में जब भी माइनस होता है हम नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स इस साइड राइट करते हैं राइट हैंड साइड, नेगेटिव नंबर्स इस साइड राइट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड।
तो फ्रेंड्स 2 माइनस अंडर रूट 5 को हम कैसे बनाएंगे, ये बनाइए आपकी नंबर लाइन, आपका 0 1 2 3 -1। फ्रेंड्स 2 माइनस अंडर रूट 5 के लिए आपको पहले हम ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, 2 माइनस अंडर रूट 5। टू माइनस अंडर रूट 5 बेसिकली मीन्स 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और माइनस मीन्स यस लेफ्ट हैंड साइड। पहले आप 0 से लेकर 2 तक जाएंगे, मैं दिया, बहुत बढ़िया। अब माइनस आने के लिए मैं इस तरफ मूव करूंगा लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड मूव करने के लिए, क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड साइड आना है और कितना आना है, 2 आना है, क्योंकि आपको बेस 2 का होगा और परपेंडिकुलर 1 का। तो ये मैं आया 2 वापस आ गया, मतलब कि जितना आ गया था उतना ही वापस आ गया। अब आपको इस 2 को ध्यान में रख के, पहले आपका प्लस था ना, तो आपने अंडर रूट 5 राइट हैंड साइड बनाया था। अब आपका माइनस है तो आप अंडर रूट 5 लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे, क्योंकि माइनस है तो इस तरफ आना आपको, पीछे वाली साइड। तो यहां पे बनेगा 90 डिग्री का एंगल, याद है आपका 1 यूनिट। और फ्रेंड्स इसको करेंगे ज्वाइन। अब मैंने बोला था ये O है, ये A है, इसको B मान लीजिए, और AB को एज रेडियस मान के आप एक आर्क नीचे लेते जाइए। तो फ्रेंड्स ये जो पॉइंट आएगा OC, क्योंकि अब देखिए इस चीज को, OA बेसिकली क्या है, 2, बहुत बढ़िया। OA क्या है, 2, और AC क्या है, अंडर रूट 5। तो 2 माइनस अंडर रूट 5 के लिए आप क्या करेंगे, जो OC है इतना पार्ट, 2 माइनस अंडर रूट 5 को क्या मैं माइनस अंडर रूट 5 प्लस 2 भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे रहने दीजिए, 2 में से आपको अंडर रूट 5 निकालना है, तो 2 इतना आ गया, अंडर रूट 5 इतना आ गया। जब मैं पूरे OA माइनस OC करूंगा, OA माइनस AC करूंगा, OA कितना था आपका, 2 माइनस अंडर रूट 5 आ जाएगा, यही है ना। 2 माइनस अंडर रूट 5 के लिए आपको OA में से AC माइनस करना है। तो OA में से AC जैसे ही मैंने माइनस किया, तो ये आपका आ गया है 2 माइनस अंडर रूट 5, जो इतना है ना डिस्टेंस आपका, इसको मैं ऐसे साइड में देता हूँ, ये आएगा आपका 2 माइनस अंडर रूट 5। पहले आपको 2 लेना था, अंडर रूट 5 निकालना था, ये आपका आ गया इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। कीजिए इसको नोट, स्क्रीनशॉट। और मैंने बोला था कि ये लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, बिल्कुल ये 0 था, 0 तो लेफ्ट हैंड साइड बना है, इतना डिस्टेंस आपका 2 माइनस अंडर रूट 5 आता है। सॉरी मैं उस साइड आ जाता हूँ। अब इसको मैं मिटाता हूँ। फ्रेंड्स आगे जाके हम इसी चैप्टर में वो भी देखेंगे कि अंडर रूट 9.3 कैसे बनाते हैं, अंडर रूट 8.7 डेसिमल वाइज कैसे बनाते हैं, उससे भी एक लॉजिक है, लेकिन वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और हम अब एडवांस लेवल में 2 प्लस अंडर रूट 5, 2 माइनस अंडर रूट 5 था। एक और क्वेश्चन है, 8 का इनफैक्ट 2 है, -2 माइनस अंडर रूट 5 और -2 प्लस अंडर रूट 5।
जैसे हमने ये किए पहले दो क्वेश्चन, ये भी ऐसे ही करने हैं। -2 माइनस √5 में अभी आपको करके बताऊंगा। ये आपको खुद से होमवर्क है, ये आपका खुद से करिए। होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है कमेंट सेक्शन में बताइए। नहीं हो रहा है नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था नीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस मेरा नहीं, ये नीव का नहीं, पूरा आपका चैनल है। आपके हिसाब से काम होगा, हमारा एक्सपीरियंस आपकी सेटिस्फेक्शन, यही हमारा टारगेट है। -2 माइनस √5 का ये फ्रेंड्स, अभी मैंने आपसे एक बात की थी कि अगर आपको नेगेटिव नंबर बनाना है तो आप कहाँ पे जाएंगे, नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे। तो ये बनाता हूं मैं नंबर लाइन, ये आया मेरा 0, ये आया 1, -1, -2, -3, -4, -5। अब फ्रेंड्स -2 है, तो -2 के लिए मैं 0 से लेकर -2 तक जाऊंगा पहले, ठीक है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ना माइनस का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। 0 से लेकर मैं -2 तक आ गया। अब -√5 के लिए तब आपको वापस से उस तरफ जाना है, लेफ्ट हैंड साइड जाना है। और -2√5 का क्या मतलब है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 2 से लेके 4 तक। ये आपका है यहाँ पे, और 4 पे जाते क्या बनाना है, 90 डिग्री का एंगल विद 1 यूनिट। ये 1 यूनिट का एंगल बनाया और -2 से इसको ज्वाइन कर दिया। अब देखिए इन पॉइंट को समझिए, इसको नाम दे दीजिए O, इसको A, इसको B, इसको C। AB आपका कितना है, 2 यूनिट्स के बराबर, BC कितना है 1 यूनिट, AC क्या आएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √5, और AC को एज रेडियस मान के आपको नीचे आना है। ये समझिए AC क्या है, AC है -√5, माइनस क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में बनाया, राइट हैंड साइड में बनाता तो +√5 होता। OA क्या है, -2। तो जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, OA और AC की जगह ये AD आपका है √5 माइनस में, OA है -2, OA प्लस OD को ज्वाइन करूंगा। देखिए OA है -2, AD है -√5, OA प्लस OD क्या होगा, -2 -√5, और OA प्लस OD क्या आएगा आपका, OA प्लस AD क्या आएगा आपका OD, जो कि -2 -√5, और OD क्या है, यहाँ से लेते हैं यहाँ तक, -2 -√5। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपके कम्प्लेक्स RD शर्मा के क्वेश्चन जो कि एग्जाम से ही मैंने देखे हैं काफ़ी स्कूल्स के, ये खत्म होते हैं। और भी कई है, √50 है, जैसे √50 तो मैं शॉर्ट में डिस्कस करूँगा। √50 कैसे बनाना है, √50 कुछ भी नहीं है, मेरे पास 2 स्क्वायर नंबर्स में तोड़ना है, 49 + 1, √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि आपको बेस है ना 7 का, आगे जाते 7 पे जाते 1 की आर्क बनानी है, फिर वहाँ से आपका जो रेडियस से जो नीचे है वो √50 होगा। फ्रेंड्स इसको कीजिए स्क्रीनशॉट, और जो भी आपके डाउट्स इश्यूज हैं वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हमारे एडवांस लेवल क्वेश्चन और एक्सरसाइज 1.2 खत्म होती है। एक्सरसाइज 1.2 में 3 ट्रू एंड फॉल्स भी है, जिसको मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा, उनका रीजंस बताऊंगा। पहला ट्रू एंड फॉल्स ये है, एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। फ्रेंड्स आपको याद होगा, इसको मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ। ट्रू एंड फॉल्स में फर्स्ट है जहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। फ्रेंड्स रियल नंबर्स जो होते हैं इसमें रैशनल भी आते हैं और इर्रेशनल भी आते हैं। तो
अगर आपसे पूछा जाए हर इरेशनल नंबर रियल नंबर है, बिल्कुल सही है। जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं वो सबके सब रियल नंबर हैं, लेकिन जितने भी रियल नंबर्स हैं क्या वो इरेशनल है? नहीं। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स में रैशनल भी ही आ गया, रियल नंबर्स में रैशनल भी आ गया, तो रैशनल नंबर्स इरेशनल नहीं हो सकते। लेकिन छोटा रूप बड़े का पार्ट है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके स्कूल में सपोज कीजिए 2 ही क्लासेस हैं, 11th क्लास और 12th क्लास होते हैं ना, कई स्कूल हायर स्टैंडर्ड। एक स्कूल है XYZ जिसमें 2 क्लासेस हैं, 11th और 12th। तो मैं आपसे पूछूं 12th क्लास का बच्चा जो है XYZ स्कूल में पढ़ता है? अब बोले हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर मैं बोलूं XYZ स्कूल में 12th क्लास का बच्चा पढ़ता है, मतलब कि बड़े रूप में 12th क्लास, अब बोले नहीं। क्यों? क्योंकि XYZ स्कूल में 11th क्लास का बच्चा भी है। इसलिए इरेशनल नंबर रियल नंबर है, बट रियल नंबर हर रियल नंबर इरेशनल नहीं है। पहले का आंसर आएगा 2। रीजन ये है बिकॉज रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल बोथ। फ्रेंड्स चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ √m कैन बी रिप्रेजेंटेड। मतलब कि आप √m जहाँ पे m कोई भी एक इरेशनल नंबर है, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कल बताया था नंबर लाइन बेसिकली ये नंबर नेचुरल नंबर्स के नहीं है, ये किसके लिए है? रियल नंबर्स के लिए। और हर कोई √ में नंबर जो है, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, जैसे √4 हो रहा वो 2 है तो वो रैशनल हो जाएगा, √5 इरेशनल हो रहा, चाहे रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, वो रियल तो है ना। और रियल नंबर लाइन पे सिर्फ रियल नंबर्स ही रिप्रेजेंट होते हैं। दूसरा आपका 2 and 4 भी सॉल्व, दूसरे का आंसर भी 2 आएगा। तीसरा आपका क्वेश्चन है एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। अभी मैंने डिस्कस किया हर रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बीच में रैशनल नंबर भी आते हैं। अगर हर रियल नंबर तो मैंने इरेशनल बोल दिया तो रैशनल नंबर्स का क्या होगा? उनको भी इरेशनल होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपका लेक्चर यहाँ पे होता है समाप्त। आपकी 1.2 खत्म अलॉन्ग विद RD शर्मा की एग्जाम्पल्स। जो आपको होमवर्क दिया है -2 + √5 उसको कीजिए, अपने डाउट्स पूछिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आया लाइक शेयर कीजिए, और जो कोर्स डिटेल्स बताई हैं दीक्षा मैम ने उस वीडियो को देखिए, ताकि आपका एक फ्यूचर बेनिफिट के लिए एक लॉन्ग रन में ये प्रोसेस कंटिन्यू हो सके। थैंक यू।